ओके हाय, और मैं हूँ विवेक फ्रॉम थाने स्टडी सर्कल, और ये है इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चंस फॉर एचएससी साइकोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, गारंटी दे रहे हैं हम आपको 10 मार्क्स गारंटीड बाय। मैं ऐसे 10 पार्ट्स बताऊँगा मैं आपको। पार्ट 1 में मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, अभी अभी आप इसी वक्त इसको नोट करिए। ये पार्ट 1 करने से यू विल गेट 10 मार्क्स इन द बोर्ड एग्ज़ाम। इस तरह से 10 10 10 10 10 मार्क्स के 10 पार्ट्स हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप गारंटी मानिए कि ये 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन पे आएंगे ही आएंगे। और अगर ये 2 2 मार्क्स के भी आते हैं तो भी आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, कि ये आने ही वाले हैं कहीं ना कहीं। और अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन बता दूँ फिर आपको बताऊँगा डिटेल्स, है ना। तो क्वेश्चन पहला है व्हाट इज़ टैट। अब क्या है आंसर, यस, थीमेटिक अ परसेप्शन टेस्ट। सो सॉरी, रात हो चुकी है, वीडियो बना रहा हूँ तो जमाई आ रही है। और टैट क्या होता है ये सवाल है, आपको आंसर उसमें मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस आंसर को ध्यान से समझिए। टैट होता है एक प्रोजेक्टिव टेस्ट, किसी का ब्रेन चेक करना है, किसी के बारे में, मुझे आपके बारे में जानना है। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, एक पिक्चर दिखाता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि आप उसके हिसाब से आप कुछ स्टोरी बनाइए। तो आपका माइंड प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ कि उस मेक अ स्टोरी। तो आपके माइंड में जैसे थॉट्स होंगे वैसी स्टोरीज बनेगी। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट जो दिए हुए हैं हमारे बुक पे, उसमें से एक पार्ट ये है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है, 1 मार्क में, फिर इन ब्लैंक्स में आ सकता है और ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना समझना। और ये क्वेश्चन पक्का है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आईक्यू का फॉर्मूला। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या है कि आपका मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का रेशियो, उसका परसेंटेज, मतलब मेंटल एज डिवाइड करिए क्रोनोलॉजिकल एज से। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस। तो आपका जो एक्चुअल एज जो आप कहते हैं ना, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड 20 ईयर्स ओल्ड, ऐसा। तो आपको वो एक्चुअल एज ऐड करिए एंड देन उसको आप मल्टीप्लाई करिए 100 से। तो ये आपका आ जाएगा आईक्यू टेस्ट। फाइन, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 4 टाइप्स ऑफ रिसिलियंस। 4 टाइप्स होते हैं रिसिलियंस के, कौन से काफ़ी जमाई आ रही है, पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसिलियंस के टाइप्स होते हैं कि फिजिकल शक्ति है मुझे गिर के उठना। दूसरा होता है इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो मैं डील कर सकूँ, इमोशनल होता है। तीसरा होता है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हैंडलिंग करना, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। और चौथा जो आजकल हो रहा है ना कोविड में, आजकल कम्युनिटी हर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं ना वो आजकल। तो वो कम्युनिटी रेसिलियंस, द होल कम्युनिटी इज एबल टू रेज अगेंस्ट सम डिजास्टर और नेशनल डिजास्टर और समथिंग, वो वाला। तो ये हो गया 4, है ना। तो ये आपके 4 रेसिलियंस होगा। फिर नेम एंड एक्सप्लेन 3 इमोशनल थेरीज। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, इमोशनल थेरीज में आपको कौन सा है कि बताइए कौन सा है। पहला तो लैंग, और दूसरा लैंग कहते हैं कि भाई वी क्राई सो वी फील बैड। तो कैनन बार्ड, कैनन तोप लेके आता है, बार्ड बम्बार्ड करता है, कैनन एंड बार्ड कहते हैं कि नहीं वी क्राइंग फिजियोलॉजिकल चीज़ है ना। फिजियोलॉजी मतलब बॉडी का ब्लड सिस्टम रोना, क्या हो रहा है, बहुत दवाई आ रही है। तो फिजियोलॉजी का संबंध हमारे इमोशन से, दोनों, ये नहीं कि फिजियोलॉजी से इमोशन आ रहा है बल्कि दोनों साथ में आ रहा है। फिर शैटर और सिंगर कहते हैं कि नहीं, फिजियोलॉजी इमोशन तो है ही, साथ में हमारा परसेप्शन, थिंकिंग, लास्ट टाइम हमने कैसा फील किया था, वो थॉट्स, वो भी मायने रखते हैं। 3 थेरीज हैं।
और ये 3 नाम है। ओके, तो ये मैंने भी बता दिया आपको शॉर्ट में। फिर लास्ट क्वेश्चन है एल्गी। एल्गी पता है ना, वो कोई फ्रेंड अगर प्रॉब्लम में है तो कैसे उसको हेल्प करना। तो 5 पॉइंट्स का ए मतलब असिस्ट, अपोज, असिस्ट, है ना। एल मतलब लिसन, लिसन केयरफुली टू योर फ्रेंड, उसकी बात को ध्यान से सुनिए। जी इज़ गिव इंफॉर्मेशन, सपोर्ट, इंफॉर्मेशन दीजिए कि ओके देयर इज अ काउंसलर अवेलेबल। ई इज़ एनकरेज प्रोफेशनल हेल्प, ये बोलो कि हाँ नहीं मैं खुद से ठीक हो जाऊँगी, पापा मम्मी दोस्त कर देंगे, नहीं, प्रोफेशनली हेल्प लेना ज़रूरी है। और लास्ट वाला ई है एनकरेज सेल्फ हेल्प, चल घूमने चलते हैं, बाहर वॉकिंग करते हैं, तो ऐसे चलते। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने बताया आपको। अब आप पूछोगे कि हाँ ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आप मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ये 5 क्वेश्चन आपका हो सकता है ना, हो सकता है 4 क्वेश्चन आए, बट जिस भी रूप में आएंगे पूरा कर लीजिए। अभी मैंने आपको डिटेल्स नहीं बताई इसके बारे में। हाँ, मैंने टैट का पता ये नहीं बताया कि हु हैज़ स्टार्टेड इट, कितने कौन से कलर के कार्ड्स होते हैं, ये सब आपको मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी कुछ करो। तो कमेंट्स में डाल दो कि कौन सा इन्फॉर्मेशन मैंने मिस किया, देखता हूँ। हर एक के बारे में मैंने हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन मिस किया हुआ है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिल द ब्लैंक्स में आ जाए या कहीं मैच द फॉलोइंग में आ जाए या शॉर्ट नोट में आ जाए। यूजुअली जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 2 मार्क के 3 मार्क के होते हैं, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। ये डिटेल में कर लो, ये सब चीज़ें डिटेल में कर लोगे तो 10 मार्क्स गारंटी। पार्ट 1 ले लिया, बेस्ट वेट फॉर द पार्ट 2। बाय।